नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपी थॉट्स में। आइए अब विस्तार से जानते हैं। हमें लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। पुरानी रसीद। सेठ ने आज कहीं व्यस्त होने के कारण ईंट भट्टे पर फिर अपने बेटे को ही भेजा था। बेटे का मन कभी भी भट्टा पर नहीं लगता, जिसके कारण वह अक्सर ग्राहकों से उलझ जाता था, जबकि नरोत्तम सेठ चाहते थे कि अब वह अपना अधिक से अधिक समय भट्टा पर दे, जिससे वो अपने पुश्तैनी व्यवसाय में दक्ष हो सके। अभी उनका बेटा आकर अपने केबिन में बैठा ही था कि मुनीम आ गया। भैया जी, एक बुजुर्ग फटी पुरानी पुर्जी लेकर आया है और 10,000 ईंट मांग रहा है। क्या मतलब? बेटे ने पूछा। कह रहा है कि सन 1968 में 15 रुपया हजार के भाव से उसने 10,000 ईंट का दाम 150 रुपया जमा किए थे, जो आज लेने आया है। दिमाग खराब है उसका। आज 10,000 ईंट की कीमत 80,000 है, 150 रुपये में कैसे दे देंगे? भगा दो उसको यहाँ से। पर बड़े बाबूजी के हाथ की दस्तखत की हुई रसीद है उसके पास है। तो क्या हुआ? तब क्यों नहीं ले गए थे? अब जब ईंट का मूल्य 8,000 रुपये प्रति हजार है, तब ये 15 रुपये के भाव से ले जाएंगे। सेठ का लड़का अभी मुंशी और बुजुर्ग को डांट ही रहा था कि नरोत्तम सेठ स्वयं आ गए। देखा बेटा, फिर आज किसी से उलझा हुआ है। कारण पूछने पर बेटे ने वह मुड़ी तुड़ी पुर्जी सेठ को पकड़ा दी। सेठ पर्ची को देखते ही चौंक गए। अब बुजुर्ग की तरफ ध्यान से देखा और पहचानते ही मुस्करा पड़े। धनीराम कहाँ गायब हो गए थे भाई? पैसा जमा करके मैंने तब कितनी प्रतीक्षा की थी आपकी। खैर, अब ले जाओ, 10,000 आपकी ईंट तो मेरे पास है ही। पर पापा, 80,000 की ईंट 150 रुपये में कैसे संभव है? बेटे ने कहा। बेटा, जब इन्होंने पैसा जमा किया था तब वही भाव था। सन 68 से इनका भी 150 रुपया इस ईंट भट्ठा में लगा हुआ है और उससे पैसा कमाया है। जिसके कारण हम अपने इस व्यवसाय को इतना बढ़ा सके। उस 150 रुपये की पूंजी का लाभ लगातार सन 68 से हम खा भी तो रहे हैं। ये मेरे हाथ की रसीद हैं। मुझे याद है तब मैंने अपने पिताजी के साथ इस भट्ठा पर आना शुरू किया था। यह मेरी ही उम्र के हैं शायद। जब मैंने यह रसीद काट कर इन्हें दी थी तो इन्होंने हंसकर कहा था, अगर रसीद गायब हो गई तो क्या होगा? तब मेरे पिताजी ने जो जवाब दिया था वह मुझे आज भी याद है। पिताजी ने कहा था कि अगर मेरे जीवन काल में आ गए तो रसीद न भी लाओगे तब भी आपका पैसा मुझ पर रहेगा। ईंट आपको मिलेगी क्योंकि मुझे आपका चेहरा याद है, लेकिन जहां तक रसीद की बात है तो अगर आप इसे रखे रह गए तो मेरे न रहने के बाद भी आपको ईंटें मिलेंगी, क्योंकि बेईमानी न मुझ में है और न ही मेरे संस्कार व खून में। इतना कहकर सेठ ने 10,000 ईंट बुजुर्ग के यहाँ पहुंचाने के लिए मुंशी को आदेशित कर दिया। अपने बेटे के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, बेटा, तुम्हारे साथ परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल हो, लेकिन ईमानदारी का पथ कभी न छोड़ना। व्यापार ईमानदारी और पक्की जुबान से फलता फूलता है। छल से कमाई लक्ष्मी ज्यादा दिन नहीं ठहरती।